स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए और आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट से काफ़ी छोटा होता है। इसमें गिनी चुनी चीज़ें ही आती हैं। इनको मैंने नाम दिया हुआ है स्प्रेड। स्प्रेड का एस है सेल, पी है परचेज, आर है रेंट रिसीव, आई है इंटरेस्ट रिसीव और डी है डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। इनमें केवल परचेज ऑफ एसेट जो है वो माइनस में आता है, बाकी सारी चीज़ें प्लस में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आए तो वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और आंसर अगर नेगेटिव आए तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब एसेट चाहे टेंजिबल एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, जो भी सेल होगी वो प्लस में, परचेज होगी तो माइनस में। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको रेंट मिल रहा है तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो कहलाएगा। इंटरेस्ट आपका डिविडेंड पे मिलता है, सॉरी इस पे आपकी जो आपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपने दूसरी कंपनी से खरीदे हुए हैं उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो आपको उस पर आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्प्लिट नाम आपको याद रहेगा। आइए बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। इसमें जो भी चीज़ें आती हैं उनको मैंने नाम दिया है सोल्ड, SIP और IP। सोल्ड का S है शेयर्स, O से है ओवरड्राफ्ट, L से है लोन और D से है डिबेंचर्स। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहेंगे तो प्लस में, डिक्रीज हो रहेंगे तो माइनस में। सोल्ड का तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। SIP का S होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो कुछ मत करिएगा। I से इंटरिम डिविडेंड, P से प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड वही है जो आपने पहले ऑपरेटिंग में प्लस किए थे, आपको फाइनेंसिंग में माइनस करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ही प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा है तो कुछ मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। IP का I है इंटरेस्ट पेमेंट, P है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों माइनस में ही आया करते हैं। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दोनों माइनस में हुआ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस हुआ करता है। सोल्ड का जो शेयर, ओवरड्राफ्ट, लोन और डिबेंचर है ये बढ़ रहे होंगे तो प्लस, कम हो रहे होंगे तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्ट पॉजिटिव आए तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नेगेटिव आए तो कहलाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्ड, SIP, IP नाम याद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, शेयर्स, ओवरड्राफ्ट, लोन, डिबेंचर ये होगा सोल्ड हो गया। SIP का सिक्योरिटी प्रीमियम, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। IP का I होता है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, डिबेंचर या लोन पे जो दिया जाता है, और P होता है प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया फॉर्मेट दोनों का? आ गया समझ में?